वर्तमान में जहाँ प्रखंड मुख्यालय है वहाँ कार्य प्रणाली का जो एक वातावरण होता है वो बन नहीं पा रहा है, और उसके पीछे क्या कारण है वो सब लोग जानते हैं। क्योंकि एक तो प्रखंड का अपना बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, अधिकारियों को रहने का कोई आवास नहीं है, कोई अधिकारी अगर आते हैं तो आना नहीं चाहते हैं, मोहनपुर प्रखंड के अंदर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको रहने के लिए पटोड़ी जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जब तक वर्क कल्चर एक नहीं बनेगा, एक काम करने का एक वातावरण नहीं बनेगा, तब तक अधिकारियों ठीक से काम नहीं कर सकते। फैमिली उनका रहेगा तो एक वातावरण बनेगा। तो हमने आग्रह किया था, और उस समय एसडीओ कोई और थे, विजय बाबू डीएसपी थे, और सभी राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता थे जिनको मैंने ही निमंत्रण देकर और प्रखंड मुख्यालय कहाँ बनेगा इसका प्रस्ताव लेकर हम लोग गए थे। सभी लोगों ने NH 122B पत्थर घाट पर इसको स्वीकार कर लिया था। उसमें शंकर उच्च विद्यालय की जमीन को भी शामिल करना था उस प्रस्ताव में, जो गड्ढे के रूप में, बहुत बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील है। तो और NH 122B के राइट साइड में जिस तरफ आप ब्लॉक जाते हैं गड्ढा था, वहाँ के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया था पुलिस स्टेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में पत्थर घाट NH 122B पे प्रस्ताव गया था मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय के लिए आवासीय परिसर के साथ। जो सरकार का पैरामीटर है कि इतना जमीन चाहिए, उस हिसाब से पूरा भी हो रहा था। उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने, कुछ खास लोगों ने, हमारे एक मित्र उसमें समाज सेवी भी थे, आदरणीय सुजीत भगत जी भी, वहाँ धमौन से लेकर और बोचहार तक सभी लोगों को, जो कॉलेज है बीएड कॉलेज, सोनावती कॉलेज, सुधांशु बाबू का कॉलेज, उस पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उसमें उस टाइम जो विधायक थी उनके आदरणीय पति भी शामिल थे, और उन सबों ने एक स्वर से विरोध किया था कि पत्थर घाट पे उस जगह पे नहीं स्वीकार है प्रखंड को बनना। अब भाई मुकेश रोशन जी विधानसभा में आपत्ति व्यक्त करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बनते हैं, और अचानक होता है कि भाई वहाँ नहीं बनना है और शिक्षा विभाग अपनी ज़मीन को नहीं देगी वहाँ। तो फिर इसको हमने ठंडे वास्ते में डाल दिया। अचानक हुआ कि बिहार के कई जिलों में प्रखंड मुख्यालय बनना है, तो हमने एक मोहद्दीनगर को भी शामिल करा लिया कि बहुत पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बन जाएगी। और मोहनपुर के लिए भी हमने आग्रह किया, तो इस आग्रह को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। बिनगांवा के पास एक ज़मीन सरकार की अपनी भूमि है, उस ज़मीन को अलॉटमेंट करके भेज दिया गया। इसलिए भेज दिया गया कि भाइयों ने पिछली जगह पर आपत्ति व्यक्त किया था, तो फिर आपत्ति न व्यक्त करें, इसलिए बिनगांवा का जो अपना सरकार की भूमि थी वहाँ का प्रस्ताव लोगों ने भेज दिया। फिर एक नई तरह की आंदोलन शुरू हो गई कि नहीं, बिनगांवा में भी नहीं बनना चाहिए, जलालपुर में नहीं बनना चाहिए, वहीं बनना चाहिए जहाँ पर पहले हम लोगों ने विरोध किया था, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं राजनीतिक दलों के सभी नेतृत्वकर्ता से एक सवाल करता हूँ कि सभी लोग भविष्य में जो होने वाले प्रत्याशी हैं किसी दल के या किसी दल से अपना संबंध रखते हैं, सभी लोग अपनी अपनी मंशा को स्पष्ट करें कि कहाँ चाहते हैं कि बने, है ना जी। इसमें पीछे से चुटकी लेने का काम ना करें, और एक राजनीतिक तहत और एक खास मकसद से जिंदाबाद मुर्दाबाद का जो नारा लगाने वाले लोग हैं, वो सभी उस सोनावती कॉलेज में शामिल होकर पुरजोर विरोध किया था उस जगह का जहां आज लोग मांग कर रहे हैं। तो अभी फाइनल नहीं है, मैंने सरकार को अपना विषय बता दिया है। मैं जब बिनगांवा स्थल का निरीक्षण करने गया अधिकारियों के साथ, तो वहाँ देखा कि वो ज़मीन 4 लेन पे भी नहीं है। मैं पहली बार उस ज़मीन को देखने गया था। 4 लेन से 200 मीटर दूरी पे है, 200-250 मीटर दूरी पे है, और उसका मार्ग जो होगा भविष्य में वो 4 लेन से जुड़ेगा नहीं,
वो NH 122B पे ही लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय करके जाएगा। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई ये तो बाढ़ प्रभावित रहेगा, अब जब तक बाढ़ रहेगा प्रखंड मुख्यालय आने के लिए भी लोगों को नाव की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे जगह का चुनाव भी ठीक नहीं है। पत्थर घाट ही जगह ठीक है और वहीं पे दोबारा विचार करने की ज़रूरत है और वहाँ बन भी जाएगा। लेकिन एक आग्रह मैं करूँगा लोगों से कि जो लोग उस जगह का विरोध करने के लिए जो चाहते हैं कि किसी प्रकार से प्रखंड बने नहीं और मेरे घर के आंगन में ये प्रखंड रहे, वैसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रखंड मुख्यालय पत्थर घाट पे बने। हमारे बहुत सारे लोगों की इच्छा भी है और उचित भी इसलिए होगा क्योंकि NH 122B पे होगा। मेरा पहले भी प्रस्ताव वही है। अब जो लोग विरोध करते थे वो दूसरी तरह की बात करने लग गए थे तो मैं शांत हो गया था। लेकिन हमारे सभी लोगों की इच्छा है, हमारे पार्टी संगठन के लोगों की भी इच्छा है कि वहीं बने। तो मैंने सरकार से आग्रह किया है कि एक बार इस पर जरूर विचार करें और हर हाल में प्रखंड मुख्यालय मुझे लगता है कि बनना चाहिए पत्थर घाट पे। मेरा स्पष्ट सोच है, क्योंकि बिनगांवा में अगर 4 लेन पे सटा हुआ जमीन होता तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। वहाँ शांति भी है, वातावरण भी अच्छा था और अधिकारी लोग जो वहाँ पूरे दिन जो लोग बैठे रहते हैं बेवजह, उससे भी परेशान होकर चाहते हैं कि यहीं बने। लेकिन यहाँ पे 4 लेन पे जगह नहीं है और ये सारी चीज़ें मैंने DM साहब से भी अवगत करा दी है, SDO साहब को भी जानकारी है। तो दोबारा प्रस्ताव फिर से चला जाना चाहिए पत्थर घाट के लिए और निकट भविष्य में मुझे लगता है उसी जगह पे प्रखंड मुख्यालय बनेगा। और जिन जिन लोगों को अपनी अपनी तरह से नाट्य प्रस्तुति करना है वो करते रहें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें। और जो दल के लोग ज़्यादा उसमें शामिल हैं विरोध में, वो अपने नेता से, यहाँ के नेतृत्वकर्ता से, होने वाले भविष्य के संभावित उम्मीदवार से स्थिति को स्पष्ट करवाएं कि क्या वो बिनगांवा में चाहते हैं बनने देना या जलालपुर में बनने देना चाहते हैं या पत्थर घाट में बनने देना चाहते हैं। वो स्थिति को स्पष्ट करें, है ना। ब्लॉक कहीं बने, पहले तो एक था कि भाई ये तो राजपूत के गांव में ले जाना चाहते थे, तो बिनगांवा में कौन लोग हैं भाई जिनका लोग विरोध कर रहे हैं। तो उनके साफ मानसिकता है कि प्रखंड मुख्यालय जहां है वहीं रहे, उसी वातावरण में काम हो। ये सारे विकास विरोधी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो प्रखंड मुख्यालय तो पत्थर घाट में बनने का प्रस्ताव था, क्यों विरोध किया था? ये सवाल करना चाहिए आप पत्रकारों को इस बातों को। और जितने यहाँ चुनाव लड़ते लोग हैं उनसे भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जाके इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि आप कहाँ बनने देना चाहते हैं और आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। क्योंकि सभी जो मांग करने वाले लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, सभी हमारे लोग हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं। लेकिन तरीका लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और जनता को बड़गलाने का काम नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।